उठाओ उठाओ सामान उठा लो सामान उठा लो इनका। ये हाथरे का पानी निकालो। ये तो बच्चा थी नहीं तो बाज ही नहीं आना यार। तो ये उठाओ सामान इनका। ये वो भी उठाओ और ये भी उठाओ भी उठाओ। गाड़ी तो चेक करो कैसे लगा रहे हो गाड़ी जनाब। आपने देखे ना किधर लगा दी है, रोड किधर है वो देखिए कितनी जगह साइड पे खाली है। ये चेक करें साइकिलों की वजह से मोटरसाइकिल वो उसने भी लगा रही है ना, वो भी मोटरसाइकिल उसकी भी उसका भी राइड हम लगाएंगे। देखिए वो स्टॉल पीछे कर रहे हो, देखिए उन्होंने आगे लगाया। ये उठाओ सामान। ये देखना आपने ये लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि फुटपाथ के ऊपर आप क्यों लगाया हुआ है? नहीं लगाती अच्छा चला रहा है रेडी। देखिए वो स्टॉल पीछे कर रहे हो, देखिए उन्होंने आगे लगाया। ये उठाओ सामान। ये उठा लो, ये पल्ले उठा लो ना। उठाओ सामान उठा लो सामान उठा लो इनका। ज्यादा पीछे हो जाए पीछे हो जाए। ये देखना आपने ये लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि फुटपाथ के ऊपर आप क्यों लगाया हुआ है? नहीं लगाते हैं। किधर टूटा हुआ नाला? मैडम आई थी उस दिन, हमने उनको बताया था इधर नाला किधर टूटा हुआ है? ये आप सारा टूटा, उस दिन भी बंदा नीचे गिरा। अच्छा हमने इधर हमारी सूरत नहीं है। ये देख हाथरे का बाहर। ये हाथरे का बाहर निकालो। हाथरे अच्छा क्या हाल है? ठीक हो? पहले भी मैं क्या गया था कि सामान अंदर करे करो, क्यों नहीं बात कर दे? शटर गेट तो सीधे को बाकी दुनिया सामान रखो तो अपना सामान इधर बंदा नाल बिठाओ। ये तो बच्चा थी नहीं तो बाज ही नहीं आना यार। तो ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। मेरी वार्निंग तो रोज ਅਸੀਂ वार्निंग देनी इस तरह नहीं होता। ये सुबह सारा डालेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाओ। अंदर लगा होगा तो फिर आप जो कहोगे करेंगे। मेरी आइंदा के बाद छोड़े ना सर, आपसे आज गुजारिश कर रहे हैं कि अभी डाल लेते हैं हम। आधा घंटा में टाइम दो, हम आधे घंटे बाद। उठाओ सामान इनका। ये वो भी उठाओ और ये भी उठाओ भी उठाओ। सर मेहरबानी, आप जब आप सामान अंदर करेंगे तो हम दे देंगे वापस। आप एक पहले भी ले लीजिए। जब आप बता रहे हैं आधा घंटा में दो, आधे आप सामान अंदर करें वापसी भी आएंगे, वापस दे देंगे आपको सामान अंदर हुआ। आगे से ये उठा लें। छोटे भाई हम वापस आएंगे अगर आप देखे ना, बाकी दुनिया देखिए और आप अपना देखिए। ये में वालों ने देखिए खंबा लगा हुआ ना आपकी सीट से फुटपाथ। हम आपने लगाया हुआ ना, आप हमने नहीं लगाया। नहीं यार पहले का लगा हुआ, सरकारी लगा हुआ। ये अंदर चलो जो भी है पैदल चलने वालों, ये गुजर गया है पैदल चलने वालों की। आप अंदर करें इसको, वापसी भी आएंगे और वापस कर देंगे। आप क्लियर करेंगे। गाड़ी तो चेक करो कैसे लगा रहे हो। अभी गाड़ी आपकी है? कौन सा? गाड़ी जनाब आपने देखे ना किधर लगा दी है, रोड किधर है वो देखिए कितनी जगह साइड पे खाली है। ये चेक करें साइकिलों की वजह से मोटरसाइकिल वो उसने भी लगा रही है ना, वो भी मोटरसाइकिल उसकी भी उसका भी राइड हम लगाएंगे। वो आप बुजुर्ग आदमी भी आपको क्या कहेंगे, आप रिलैक्स ही करेंगे। गाड़ी थोड़ी साइड पे गाड़ी थोड़ी साइड पे कर ले। क्या अच्छा हमारे साथ है पीछे ठीक है। किस चीज की करवाई? शटर लाइन में ये सर नहीं, शटर लाइन भी वो भी है। रेडियाँ बहुत ज्यादा थी, थोड़ी देर पहले मैं गुजर के गया। कोई नहीं शादी, मैंने आपको देखा पता क्या अभी हम थोड़ी देर पहले आया था, वो इधर कार्रवाई की है। मैं फिल्म को लेके आया इसलिए फिर मैंने कार्रवाई की है। मसला ये है कि जो घर वाले हैं, कुछ लोग घर वाले हैं बहुत सारे जो रेडी अंदर करवा लेते हैं। दूसरा वो एक
जगह खाली है, बाहर उन्होंने गेट लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में 20-30 रेडियो से अंदर चली गई है। ट्रक गुजर जाता है वो फिर आ जाते हैं, इसका प्रॉपर मसला हल नहीं निकलता है इसका। क्योंकि प्रॉपर हल हो ना सर, फिर ऑटोमेटिक दुकान अभी आगे ये फिर मछलियों की रेहड़ियाँ लग जाएंगी, मछलियों के पूरे उन्होंने बड़े बड़े छापे लगाए हुए होते हैं और पूरा रोड बंद हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। उनकी मछलियाँ जाती हैं कमेटी में और सब बीच में मिले हुए हैं और रोड के सेंटर में लगा। आप ऐसे करें ना, एक एप्लीकेशन दे लिख के, इस बाजार की यूनियन है, इनके सदर हैं, ये अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार करेंगे, भी बताना चाहते हैं कि बाजार में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये आप बताएंगे। हमारे बाजार में सबसे मसला बड़ा जो है वो मछली की रेहड़ियों का है, जो लोगों ने चौक में बड़े बड़े छापे लगाए हुए होते हैं और रोड के सेंटर में रेहड़ियाँ खड़ी की हुई होती हैं। अगर कमेटी वालों का ट्रक आ भी जाता है तो उनको देख के वो गलियों में भाग जाते हैं, ट्रक वापस चला जाता है, वो फिर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से मसले का हल नहीं है। प्रॉपर किसी 2 बंदों की ड्यूटी लग जाए इस रोड पे, जो मोटरसाइकिल पर रोड लगाते रहे और जो रेडी भाई रहे उसकी फोटो खींच के फौरन उस पर FIR दे दें। इस मसले का फिर ही कोई हल हो सकता है, उसके अलावा इसका हल नहीं है जी। मजीद मेरी तो यही सजेशन है कि आप डिप्टी साहब को आके एप्लीकेशन दें अपने पैड पे, ये जरूर मैं इंशाल्लाह हम डिप्टी साहब से आके मिलेंगे, फिर उनको अपने लेटर पैड पे एप्लीकेशन भी देंगे और मजीद जो ट्रैफिक में रवानगी में खलल पैदा कर रही चीज़ें वो भी हम मजीद उनको बताएंगे कि इस वजह से जो है ट्रैफिक जाम होती है। मैंने कहा आज कमेटी वालों का आज दोपहर को एक ट्रक आया है, वो सिर्फ एक ट्रक किसके लिए आया, एक दुकान के लिए। उस दुकान का सिर्फ उन्होंने सामान उठाया, आगे पीछे सब रेहड़ियाँ स्टॉल लगे हुए थे, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा। कहने का क्या मकसद कि क्या उनसे क्या मंथली लेते हैं, जो सिर्फ एक वाले स्टॉल को नहीं कुछ कहा, बाकी को उठा के नहीं लेकर जा सके, बाकियों को छोड़ दिया, बाकियों को छोड़ वैसे के वैसे ही चले गए। अभी हमने आए हैं इधर, अभी कार्रवाई की है, इसके मुतालिक आप थोड़ा सा बता दें। नहीं, अभी आपने जो कार्रवाई की है बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लोगों को, दुकानदारों को अपनी दूध के अंदर होना चाहिए, अपनी दूध के अंदर होना चाहिए। अब ये सर आए हैं ना माशाल्लाह, बन्नी से लेके माम बारे तक बिल्कुल अपनी दूध पे इनको देख के हो गए हैं। और सर ने पहले जो बाहर था उनको वार्निंग दी है कि जो आप अंदर चले जाएं, मगर फिर ये वही आ जाती है बात कि अब सर जाएंगे फिर दोबारा ये बाहर आ जाएंगे। तो लिहाजा इसका कोई लगातार जो है ना इसका प्रॉपर हल होना चाहिए और सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक दुकानदार वाले को कुछ कह दिया, वो 7 दुकानदार वाला बाहर है और उसको कुछ नहीं कहा। तो ये लिहाजा रिक्वेस्ट है, कानून सबके लिए होना चाहिए, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक की शिकायत आई सिर्फ उसको छेड़ के चले गए या उसको उठा के लेके चले गए, नहीं बाकी सबको छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा सर ये आपने जो किया बड़ा अच्छा किया, माशाल्लाह अच्छा लगा हमें। तो आगे भी जरा तो इंशाल्लाह जी आप कोशिश करें कि बेहतरी आए। ऐसे भी आज मैं गुजरा हूँ, मुझे रेडी बहुत ज्यादा नजर आई है, तो कार्रवाई की है, तो इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। मेहरबानी भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़।